और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक्ट्रेस कंगना रनौत आज सुबह मंडी से मुंबई के लिए निकल चुकी हैं। कंगना के साथ पुलिस भी उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। आपको बता दें कि कंगना की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद वो मुंबई की ओर रवाना हो चुकी हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको मंडी की, जहां से कंगना रनौत अब मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं। आपको बता दें, कंगना रनौत और शिवसेना के बीच बहुत बड़ा झगड़ा छिड़ा हुआ है। वजह है कंगना रनौत का दिया हुआ वो बयान जहां पर उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। तभी से शिवसेना लगातार कंगना रनौत से माफी मांगने की मांग कर रही है, लेकिन कंगना रनौत इस मांग को पूरी तरीके से दरकिनार कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और उनको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शिवसेना बार बार ये भी दोहरा रही है कि कंगना के बयान से मुंबई की बेइज्जती हुई है और मुंबई वालों की भी बेइज्जती हुई है, लेकिन कंगना का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुंबई उतना ही उनका भी है जितना बाकी सबका। और इसी बात को साबित करने के लिए आज मुंबई रवाना हो चुकी हैं कंगना। कुछ ही देर में मुंबई पहुंच भी जाएंगी और उन्होंने एक खुला चैलेंज दिया था सभी लोगों को कि अगर कोई उनको रोकना चाहे तो रोक के दिखा दे। वहीं मुंबई निकलने से पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट भी कर दिया है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने फिल्म के जरिए रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को जिया है। इसके साथ ही कंगना ने शिवसेना को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे मुंबई आने से रोक कर दिखाएं। तो जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कंगना रनौत पूरी तरीके से एक खुली चुनौती दे चुकी हैं शिवसेना को। उनका कहना है कि अगर कोई चाहता है कि वो मुंबई आने से उनको रोका जाए तो वो ऐसा करके दिखाएं। आपको बता दें, ये पूरा का पूरा मामला है क्या, कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से कर डाली थी एक ट्वीट के जरिए, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। शिवसेना लगातार कह रही है कि कंगना ने मुंबई की बेइज्जती की है और कंगना को माफी मांगनी चाहिए, मगर कंगना ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद ये झगड़ा और भी तेज तब हो गया जब बीएमसी ने कंगना के घर पर नोटिस चिपका दी और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही साथ कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये ऐलान किया था कि कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था और अब महाराष्ट्र सरकार उस आरोप की जांच करने वाली है। गुरप्रीत हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। गुरप्रीत, तो अब मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं, सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद दिखी कंगना के साथ। क्या ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, कब तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, जो कंगना की फ्लाइट है वो 12:20 की है चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू मुंबई, और अभी वो फिलहाल मंडी में अपने माँ बाप के घर पे थी। यहाँ से वो सुबह 7 बजे यहाँ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं और चंडीगढ़ में जो वहाँ रवाना होने के बाद वहाँ पे 12:20 पे फ्लाइट लेंगे और चले जाएंगे। और जो सिक्योरिटी है हिमाचल गवर्नमेंट ने भी दी हुई है और साथ के साथ उससे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाई सिक्योरिटी दी हुई है, उसके साथ साथ चल रही है सिक्योरिटी। और हिमाचल गवर्नमेंट ने श्योर किया है कि वो भी सिक्योरिटी देंगे। उसके बाद वो यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे और चंडीगढ़ जाके वहाँ से फ्लाइट लेके वो मुंबई जाएंगे। कल उनकी कोरोना रिपोर्ट ना आने के कारण काफी ये लगाया जा रहा था कि शायद वो ना जा पाए मुंबई, पर रात को लेट नाइट हिमाचल गवर्नमेंट ने सैंपल लिए और सुबह उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिए, जिसके बाद उन्होंने ये जो मुंबई जाने का टूर था वो अब निकल चुके हैं और वो चंडीगढ़ से फ्लाइट लेके मुंबई पहुंच जाएगी। जी शुक्रिया गुरप्रीत इस अपडेट के लिए। तो जैसा कि गुरप्रीत बता रहे थे कि कुछ ही देर में कंगना मुंबई पहुंच जाएंगी। फिलहाल वो चंडीगढ़ में हैं और वहां से मुंबई के लिए वो फ्लाइट लेंगी। कुछ और बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। और शिवसेना के इस मुखपत्र सामना में एक्ट्रेस कंगना रनौत पर फिर से निशाना साधा गया है। शिवसेना ने सामना मुखपत्र के जरिए केंद्र पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ड्रग्स मामले में लिप्त इंसान को केंद्र सरकार सहयोग दे रही है। शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी उन लोगों का समर्थन कर रही है जो महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। मयूरेश हमारे साथ लाइव हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मयूरेश, लगातार जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। शिवसेना ने एक बार फिर से हमला बोला है कंगना पर और इस बार जो मुद्दा है वो ड्रग्स का आरोप जो लगा है कंगना पर वो है, और साथ ही साथ जो केंद्र द्वारा Y+ सिक्योरिटी कंगना को दी गई है उस पर भी निशाना साधा है।
जी गौरी, बिल्कुल सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का उसमें सीधे तौर पे निशाना साधा है कंगना रनौत और बीजेपी सरकार जो केंद्र में है उसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि अगर यही कोई अपमान जो है वो किसी और शहर का कर दे, फिर वो वाराणसी हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो या और किसी का, क्या फिर उसे या उस इंसान को केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो क्या उसे वाई सिक्योरिटी या कोई और सिक्योरिटी देते। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि शिवसेना ने अपनी राह जो है वो अलग चुनी है भाजपा से, लेकिन फिर भी आज वो पीएम नरेंद्र मोदी की उतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है और भारत के प्रधानमंत्री के नाते उनका सम्मान किया जाता है, उस पद की गरिमा का वो सम्मान करते हैं। और यही सम्मान जो है वो हर सीएम का होना चाहिए, क्योंकि सीएम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ना कि किसी पार्टी का प्रमुख है। तो अगर कोई किसी भी राज्य के सीएम के खिलाफ कुछ भी बोलता है या किसी भी राज्य का अपमान करता है, उसे पीओके के साथ कंपेयर करते, तो कौन उसे सहन करेगा और कैसे सहन करेगा। उन्होंने सामना में सीधे तौर पे ये भी लिखा है कि कंगना ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का अपमान नहीं है, ये 106 उन हुतात्माओं का अपमान है जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। जी मयूरेश, शुक्रिया अभी के लिए, मगर आपके पास वापस आएंगे कुछ और बड़ी खबरों पर अपडेट्स लेने के लिए। मगर जैसा कि बता रहे थे मयूरेश की सामना के लेख में काफ़ी कुछ कहा गया है कंगना के खिलाफ, मगर कंगना को इन सब से शायद ही फर्क पड़े, क्योंकि वो मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं और आज मुंबई पहुंच भी जाएंगी।